माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट इस वीक की लास्ट वर्कशीट है, यानी 3 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है जो आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन क्या होती है, इसमें हमने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइपलाइन के बारे में। इंडिया में पाइपलाइन का क्या रोल है और पाइपलाइन के जरिए किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हम जानेंगे। सो देख लेते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। यानी भारत के मैप में आप देखोगे तो परिवहन का एक नया साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो क्या है? पाइपलाइन। आप रोड का मैप देखते हो इंडिया में, इसके अलावा रेलवेज का देखते हो। अब जो ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन का जो नेटवर्क है ये भी बढ़ता चला जा रहा है मॉडर्न टाइम में। In the past, these area used to transport water to cities and industries. अगर हम पास्ट टाइम में देखें तो पाइपलाइन का यूज़ क्यों किया जाता था? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शहरों में और इंडस्ट्री एरिया में। Now these are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas filled to refineries. लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं थ्रू पाइपलाइन। व्हाट आर दीज? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्रीज से कारखानों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सबका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि खाद हो गई, दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, बिग थर्मल पावर प्लांट। Solid can also be transported through a pipeline when converted into slurry. इसके साथ साथ हमारे जो सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, उनको भी पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे? उनको स्लरी में कन्वर्ट करके, यानी तरल में बदल के। यानी आपको पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो तो पाइपलाइन के थ्रू चल नहीं पाएगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो हम सॉलिड को किस में बदलते हैं? लिक्विड में, स्लरी में, यानी तरल में बदलते हैं और उसको पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। The far inland location of refinery like Burani, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plant could be thought of only because pipeline. अगर आप इन लोकेशंस की बात करो, मथुरा, पानीपत, यहाँ पे जो कारखाने लग पाए हैं वो इसी के वजह से लग पाए हैं क्योंकि आज के टाइम में जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। इसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है पाइपलाइन को लगाने का, लेकिन एक बार आप पाइपलाइन लगा दो तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है और इसका बहुत ज़्यादा खर्चा रख रखाव का नहीं आता। मेंटेनेंस का खर्चा मतलब बहुत कम है, मतलब एक बार आपको कॉस्ट लगानी है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज़ हाई बट सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। यानी कि आपको कॉस्ट लगाने की तो एक बार काफ़ी आती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर। जैसे आप बस का देखोगे, ट्रेन का देखोगे, हमेशा उतना ही कॉस्ट लगता है, लेकिन हमारे पाइपलाइन पे इतना कॉस्ट नहीं लगता। इट रूल्स आउट ट्रेन शिपमेंट्स, लॉसेस और डिलेज। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेड इन द कंट्री। इसके अलावा बोल रहे हैं कि जैसे कि हमें अगर वैसे शिपमेंट करनी हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, आप रोडवेज से लेके जा रहे हैं, रेलवेज से, तो क्या होता है? टाइम लग जाता है, कई बार पहुंचाने में दिक्कत होती है। ठीक है, रोडवेज से जाओगे तो क्या होगा? बहुत सारे ट्रक्स चाहिए, बहुत सारे टैंकर और सिलेंडर चाहिए जिसमें आप फिल करके ले जाओगे। वहाँ पे हो सकता है बहुत सारी आपको मैन पावर चाहिए जो इसको लोड और रीलोड करेगी, तो इसके लिए आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। खतरा होता है कि आग लग जाए, पहुँचने में लेट हो सकता है। लेकिन पाइपलाइन क्या है? कैसी भी सिचुएशन हो, ट्रैफिक हो, वो ऑन द टाइम पहुंचाया जा सकता है, कभी भी कहीं भी, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। हमारे इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। नंबर 1, फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर। जो हमारा पहला नेटवर्क है वो ऊपरी जो असम का क्षेत्र है वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी, बुरानी, इलाहाबाद। इट इज़ ब्रांच फ्रॉम बुरानी टू हल्दिया, और इसके अलावा राजबंद से लेकर ये गुवाहाटी और सिलीगुड़ी तक कनेक्ट करता है। मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पाथ है इसे उत्तर प्रदेश, कानपुर तक कनेक्ट करता है। दूसरा रूट जो है ये है फ्रॉम सलाया इन गुजरात। गुजरात में सलाया, जलंधर इन पंजाब। इसके अलावा मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। इट ब्रांच कनेक्टेड
इसकी ब्रांचेज जो हैं वो सारी कनेक्ट होती हैं। यानी आप समझ सकते हो जो गुजरात है हमारा, ठीक है, गुजरात को लेकर कनेक्ट करता है ये दिल्ली, सोनीपत जो हमारा मिड का एरिया है इसको कनेक्ट करता है, उत्तर वाला ये कनेक्ट करता है दूसरा रूट। तीसरे रूट की बात करें हम तो गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा गुजरात कनेक्ट्स, जो गुजरात में हजीरा है इसको कनेक्ट करता है ये उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से, ठीक है। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है जो हमारा मध्य प्रदेश का विजयपुर है, मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है ये कोटा राजस्थान। तो ये पूरा जो निचला इलाका है, मध्य इलाका है उत्तर प्रदेश, यानी गुजरात को, मध्य प्रदेश को ये पूरा कनेक्ट करता है हमारा तीसरा रूट। तो ये 3 रूट है और फ्यूचर में हो सकता है और भी ज़्यादा रूट बढ़ जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा है। आप सोचो जो पाइपलाइन है उसको अंडर वाटर बिछा सकते हैं, अंडर वाटर डाल सकते हैं। पाइपलाइन एक बार लगा दी, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, मैन पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई, बस जहाँ पे इसका ओपनिंग होगा और जहाँ पे एग्जिट होगा वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत है, जहाँ से ये गुजर रहा है वहाँ पे तो मैन पावर यानी इंसान की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। अब आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटा सा आपको पाइपलाइन बताया है तो इसके एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ सॉलिड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के जरिए सॉलिड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक रनिंग पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज लो, आपको क्यों लगता है कि अगर हम पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क, 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो यहाँ पे डिस्कस किए वो बताने हैं। 4th में बोला है व्हाट कम्स टू यू थॉट मोड ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, आपके घर में पाइपलाइन के जरिए क्या क्या आता है और किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, चीपर है और आसान है। सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ सॉलिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, तो आप लिखेंगे सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन बाय कन्वर्टेड इनटू स्लरी, स्लरी में कन्वर्ट करके सॉलिड को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, बहुत शॉर्ट और अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्हाई डू यू थिंक दैट द रनिंग कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज लो, आपको क्यों लगता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। तो आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ रनिंग पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कम्स डाउन बिकॉज नंबर 1 after laying the pipeline the fuel cost is low as the fluid can be transported easily from one place to another, पाइपलाइन एक बार डालने के बाद आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा फ्लूइड है उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। देयर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो लेस देन अदर मीन्स, दूसरे परिवहन की कंपैरिजन में इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन यानी कि इसको चलाना और इसका रख रखाव बहुत कम होता है। पाइपलाइन कैन ऑल्सो बी लेड अंडर वाटर इन एडिशन टू रग्ड टेरेन्स, यानी कि जो बीहड़ इलाके या उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे भी डाला जा सकता है पाइपलाइन। और जैसे कि असम और नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं वहाँ पे हम पाइपलाइन लगा सकते हैं, लेकिन रोडवेज रेलवेज इसके लिए दिक्कत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पाइपलाइन डाला जा सकता है और अंडर वाटर भी। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। What are the 3 important network of pipeline transportation in the country, आपको 3 रूट्स लिखने हैं इंडिया में। तो there are 3 मेन टाइप ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री, 3 मेन रूट्स हैं या टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ अपर असम टू कानपुर, अपर असम से लेकर कानपुर तक का हमारा रूट है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश और गुवाहाटी बुरानी इलाहाबाद को कनेक्ट करता है। दूसरा है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब बाय विरमगांव मथुरा दिल्ली सोनीपत। एंड थर्ड वन इज द गैस पाइपलाइन कनेक्ट हजीरा गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश एंड गोज विजयनगर इन मध्य प्रदेश। तो ये आपके 3 रूट्स हैं। आंसर नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th में पूछा है व्हाट कम टू यू थ्रू द मोड ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, आपके घर पे पाइपलाइन के माध्यम से क्या चीज़ आती है और किस तरीके से ये जो हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता और आसान है। तो आप सभी के घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी तो सबके ही घर पे आता होगा और कुछ जगहों पे गैस की भी सप्लाई होती है। जैसे जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पाइपलाइन के जरिए आपके घर पे गैस आती है, उसे किचन से कनेक्ट कर दिया जाता है और मंथली उसका बिल आता है या चार्जेस लिए जाते हैं। तो आपके घर पे पानी आता है तो पानी लिखिए, दोनों चीज़ आती है तो दोनों, मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन की है। गैस एंड वाटर रीच आवर होम थ्रू पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, गैस और पानी हमारे घर पे पाइपलाइन से आता है। ट्रांसपोर्टेशन बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर एंड चीपर,
तो ट्रांसपोर्टेशन, जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता है और चीपर है बाय फॉलोइंग रीज़न। नंबर 1, लॉस और डैमेज इज़ नो एग्जिस्टेंस, मतलब ना के बराबर लॉस और डैमेज होता है। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कम्स डाउन कंसिडरेबली, कम हो जाता है कॉस्ट हमारा मेंटेनेंस का और ऑपरेशन का। इट कैन ऑल्सो बी लेड इन रिमोट एरिया एंड रग्ड एड्स, यानी ऊबड़ खाबड़ इलाकों में, रिमोट एरिया में, दूर दराज में बिछाई जा सकती है पाइपलाइन। एंड पाइपलाइन कैन ऑल्सो लेड अंडर वाटर, पाइपलाइन को अंडर वाटर भी ऑपरेट किया जा सकता है, ये इसकी काफ़ी अच्छी खूबी है। तो आंसर नंबर 4 का ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया है, ये भी आप कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 39 बहुत ही इजीली सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बेनिफिट्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।